अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम जो शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फैंसी नंबर प्लेट। फैंसी नंबर प्लेट पे जो चालान काटे जाते हैं उस हवाले से भी हम आवाम से भी बात करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम जो है ट्रैफिक पुलिस से भी बात करेंगे। फिर आगे की जानिब हम जाएंगे जहाँ पथारे लगा के फैंसी नंबर प्लेट बन रही है, उस तरफ भी जाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो ये एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए हैं, इनकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये ज़रा कैमरे की तरफ देखिएगा, मुझे ये बताइएगा कि फैंसी नंबर प्लेट पे जो चालान कटते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम कितना परेशान होती है? बेटा ये तो कानून तो को फॉलो करना तो ज़रूरी है मेरा बच्चा। कानून आता है हुकूकुल इबाद में, कुरान कहता है जिस शहर में रहते हो कानून हुकूकुल इबाद में आता है, कुरान कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून को फॉलो करना है मेरा बच्चा। अभी मैं हदीस सुन के आया हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो किसी का हक करेगा ना हुकूकुल इबाद, उसकी माफ़ी नहीं है। हुकूकुल्लाह भी अल्लाह दरगुजर कर देंगे, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। कानून आता है हुकूकुल इबाद में, कुरान कह रहा है शहर का कानून हुकूकुल इबाद का आता है, कुरान कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको फॉलो करना है, ज़रूरी है। बिल्कुल फॉलो करना है। अब ये जो पथारे लगा के फैंसी नंबर प्लेट तैयार कर रहे होते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? वो तो खुलेआम फैंसी नंबर प्लेट बना रहे हैं। बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत से माने, ठीक है, वरना कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे फैंसी नंबर प्लेट कितने का चालान होता है? फैंसी नंबर प्लेट पे मेरे ख्याल से मतलब आपको ख्याल है, सिर्फ कंफर्म नहीं है? क्यों? आवाम ख्याल और उस पे जाएगी, आपको कंफर्म होना चाहिए ना कि फैंसी नंबर प्लेट पे कितने का चालान होता है। अब अफरान को ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि चालान मैं तो नहीं करता हूँ। अफरान कौन चालान करता है? आप ड्यूटी पे तो खड़े हुए हैं ना। चालान करना मैडम काम तो नहीं है, का काम है। नहीं, पर आप यहाँ आने से पहले इम्तिहान भी देते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं, आपको पता नहीं होता या आपको अवेयरनेस नहीं होती कि आप अगर चालान हो रहे हैं, ड्यूटी पे तो खड़े हुए, कभी भी चीज़ें हो सकती है ना। वो तो अब अफसरों का काम है ना कि चालान। अच्छा, वैसे कितने फैंसी नंबर प्लेट बाइकों को पकड़ते हैं, मासूम लोगों को? क्योंकि ये बड़े एक वो बाइक वो सवारी है जो मासूम लोगों की है। ये गाड़ियों को भी फैंसी नंबर प्लेट पे और लोगों को भी पकड़ते हैं? नहीं, और लोगों को भी तो पकड़ते हैं। पकड़ते हैं जी, हाँ। ठीक है जी, आगे की तरफ आती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। फैंसी नंबर प्लेट की वजह से आवाम कितना परेशान होती है कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फैंसी नंबर प्लेट बंद किस तरह से रही है। इस तरह पथारे लगे हुए हैं और फैंसी नंबर प्लेट बन रही है, इन्हें पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। उसके अलावा जो फैंसी नंबर प्लेट जिन्होंने लगाई हुई है उनको चालान पे करना पड़ता है। चालान कितने का है ये भी मैंने ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे एक खड़े हुए थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल से उन्हें पता नहीं था कि चालान कितने का होता है। आवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर हम ये क्राइम कर रहे हैं या हम ये गलत कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, और अगर हम कर रहे हैं तो हमें इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा। आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए। बाइक है, गाड़ी है, क्या है आपके पास? बाइक है। फैंसी नंबर प्लेट कभी लगाई है आपने? नहीं, कभी लगाई तो नहीं है। कभी नहीं लगाई है। वैसे फैंसी नंबर प्लेट पे आप मुझे बताएं, अक्सर चालान हो रहे होते हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फैंसी नंबर प्लेट तो खुलेआम बिक भी रही है। मैम खुलेआम बिक रही है, गवर्नमेंट ने बस एक वो निकाला कि चालान पे करना है, वहाँ से मिलेगी। अगर वहाँ पे चालान पे भी करते तो तकरीबन आपको 2-2.5 साल से पहले आपको प्लेट वहाँ से मिलनी नहीं है, और उसके बावजूद भी पुलिस वाले रास्ते में रोकते हैं और बहुत तंग करते हैं। मतलब इस वजह से आवाम इनसे नंबर प्लेट बनवाती है? मैम बस बाहर जो बैठे हैं उनसे जल्दी मिल जाती है, जान छुड़ाने के लिए पुलिस वाले हमें पकड़े नहीं, परेशान करते हैं। परेशान क्या करते हैं? आप शाम में आए, शाम में यहाँ पे तकरीबन आपको 8 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े होंगे, जो कि 2 वहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, हर तरफ से चालान हो रहे होते हैं। अच्छा, वो चालान किस मद में होते हैं? मतलब एक तो फैंसी नंबर प्लेट हो गया, कि क्या और क्या चीज़ें होती हैं? एक तो उसमें वो होती हैं कि गाड़ी जिसके नाम पे नहीं है वो फ़ौरन उतारते हैं, थाने के अंदर ले जाते हैं गाड़ी, जो है ना, गाड़ी भी बंद कर देते हैं, और फिर मालिक आएगा, फिर मालिक अपनी गाड़ी छुड़वाएगा। और उसके बाद जो है ट्रैफिक कंट्रोलर है, उनको तो अलाउ ही नहीं है चालान करना, वो यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अच्छा, ठीक है, मैं कैमरा को कहूँगी ज़रा दिखाएं। ये जो है गाड़ी इस तरह से उठा के, कीमती गाड़ियाँ इस तरह से लेके जाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है ना, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, आप पार्क नहीं कर सकते गाड़ी। अगर आप पार्क करेंगे तो इस तरह से आपकी गाड़ी लिफ्टर आएगा और लेके चला जाएगा। अच्छा, जब ये पार्क हो रही होती है तो ये पार्क होती कैसे हैं? इसे पार्किंग होनी ही नहीं चाहिए ना यहाँ पे। ये पार्क कैसे होती है? ये पार्क हो जाती हैं, 10-15 मिनट गुजर जाते हैं और उसके बाद ये गाड़ी लिफ्टर आता है, उठाता है। लिफ्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, उस तरफ देखते हैं, उसने वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी की, अब वो फिर से जा रहा है, अब वो फिर से गाड़ी उठाएगा, ठीक है। फिर वो जो गाड़ी वाला है वो यहाँ पे अंदर आएगा, फिर वो जुर्माना है वो भरेगा, फिर अपनी गाड़ी लेगा और चला जाएगा।
लिफ्टर उठाते वक्त लिफ्टर ने गाड़ी उठाई है, जितना भी नुकसान हो रहा है फिर वो नुकसान भी गाड़ी वाला खुद अपनी गाड़ी का नुकसान देखेगा। कोई बाइक वाइक है आपके पास? जी जी कभी फैंसी नंबर प्लेट लगाई है? लगाई। चलान हुआ? हाँ, चलान हुआ उस पे? चलान हुआ। कितने का चलान हुआ? तकरीबन 500 ऐसा कुछ का हुआ था। अच्छा अच्छा, वो चालान क्या है, वो मैनुअल होता है या क्या होता है, किस तरह से चालान होता है? पर्ची देते हैं हमको हाथ में, हाँ बोला पर्ची ले लो। पेमेंट आप कर देते हैं? हाँ जी, पेमेंट कर लेते हैं। अच्छा, फैंसी नंबर प्लेट ली कहाँ से? फैंसी नंबर प्लेट टीए लगे होते हैं इलाकों में। आपने कभी सोचा नहीं कि आपने फैंसी नंबर प्लेट लगाई है तो आपके चालान हो रहे हैं, ये खुलेआम फैंसी नंबर प्लेट बना रहे हैं तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? तो काफ़ी लोगों ने नहीं लगाए, काफ़ी लोग लगा के घूम रहे, मतलब हाँ हो रहा है काम जैसा कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चालान के हवाले से बताएं, फैंसी नंबर प्लेट पे जो चालान होते हैं, कभी आपका चालान हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। बहुत कितने का हुआ है? मुख्तलिफ वो बोलते हैं, आदाद व शुमार के हिसाब से उनकी कैटेगरियाँ हैं। हाँ। कभी कहते हैं कि भाई ये कैटेगरी में आता है आपका, कभी कहते हैं ये कैटेगरी। आप वैसे किस कैटेगरी में आए थे? कभी बोलते हैं कि हेलमेट नहीं किए हैं, कभी वो खुद में खुद अपने नकात लगा देते हैं। अभी तक आपके कितने चालान हो चुके होंगे? मुख्तलिफ हो चुके हैं, अभी इस महीने में तकरीबन कोई 4-5 तो हो चुके हैं। किस किस चीज़ पे? कभी हेलमेट पे, कभी नंबर प्लेट पे, कभी बोलते हैं साइड मिरर नहीं है, कभी बोलते हैं आगे नंबर प्लेट लगाएं, कभी आगे टोकन लगाएं। यानी उनकी जो कैटेगरीज है ना, वो तकरीबन कोई मेरे 30 से 35 है। वो अब आप किसको किसी चीज़ से मुतमईन नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, वो बोलेंगे आपको हेलमेट नहीं है, हेलमेट दिखाओगे तो बोलेंगे साइड मिरर नहीं है। तो आपके कानून की जो शिकें हैं उसके तब एक न्यूट्रल आदमी को नहीं पता कि एक उसके अंदर क्या, अगर जब तक आप किसी को लायमल नहीं बताएंगे, कोई अवेयरनेस नहीं देंगे, तब तक कौन को थोड़ी पता है कि उसके अंदर क्या कैटेगरी है, क्या कवानीन है। अब जो भी बंदा न्यूट्रल बंदा, बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो तो निकल जाते हैं ऐसे ही, मगर उन्हें क्या पता कि रोड के परमिट के हिसाब से क्या लीगल प्रोसेस है, क्या कानून है, क्या तहत है, किसी को कोई चीज़ में पता ही नहीं है। और जब वो निकलते हैं बोलते हैं भाई आपका ये चलान, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो हर चीज़ की अपनी दुश्वारी है। गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए फ्री कैंपिंग जिस तरह की होती है वो लगाई जाए हर इलाके के अंदर, पब्लिक टीवी पे दिए जाए और एक लोगों में न्यूट्रल की जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि पता चले कि हाँ भाई ये कवानीन है, रोड पे चलने के लिए क्या करेगा। आप बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पर बाकायदा पूरी लाइसेंस भी जारी किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ भाई ये आपको रोड पे निकलना है तो उस कवानीन के तहत आपको निकलना है। अगर आपने ज़रा सी भी उसके ऊपर कोई चीज़ की तो आपको उसके ऊपर जुर्माना आयद किए जाएंगे। मगर यहाँ कोई ऐसे ला कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसके महीने का गवर्नमेंट अपनी कवानीन बदलती रहती है और वो खुद में खुद इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, मगर आवाम को उसका किसी भी चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि क्या कवानीन है, क्या कानून है, किसके तहत चलना है, कुछ कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसके लिए फीडबैक यही है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया जाए, उसमें हर इलाके में हर पुलिस के न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए। जैसे अब ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पुलिस के एहलकार, उनको यहाँ पर एक कैंप लगाना चाहिए ताकि लोगों के अवेयरनेस है, उसमें मीडिया भी आए, आवाम भी आए, ताकि बताया जाए कि भाई हमारा ये मंशूर है, हमारे ये कवानीन, इसके तहत आप फॉलो करें। तो जब आस्ता आस्ता आप ट्रैक के ऊपर चलेंगे तो हर चीज़ को हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। चालान हो गया आपका? नहीं ना, बस चालान खूब करने की जगह पैसे है नहीं है, गरीब है, मर रहे, ये काट दें, निकाला कैमरे फोटो करा, चालान काट दिया 2000 का। नहीं सुनते आपकी, पैसे हैं नहीं है? हाँ, कहीं जाए मरे बंदा, गाड़ी खड़ी करो अंदर। हाँ। ये सारे ना खड़े हैं लेन से, सिंध से आए, पता कहाँ जाए, सबको खटाखट इनकी जेब भरी है। 5-5 हज़ार 10,000 रोज कमा के जा रहे, गरीब आदमी तो मर गया। वो तो कौमी खजाने में जा रहा है ना चालान, या मतलब किस तरह से चालान आप पे करते हैं? काट दिया उन्होंने, लोग भाग गए, अभी भाग गए सारे। हाँ, अच्छा जी, ये मालूम हुआ है। अवाम परेशान है जी हाँ, किसी का पैसे नहीं, कोई बीमार है, दवाई लेने कहाँ से आ गया बताएं आप, कोई दवाई नहीं देगा। ये तो काट कर खड़ी करो, जाओ किसी को बुला के ले आओ, बड़ा पहुँचवा दिया तो छोड़ दिया, किसी के पहुँच हुई तो छोड़ दे, जाओ भाई। अच्छा, उन्हें छोड़ दिया? हाँ, भले कोई हुआ तो छोड़ दिया इनको, गरीब आदमी कुचल गया। गरीब आदमी से पैसे ले लिए? हाँ। आपका कभी चालान हुआ फैंसी नंबर प्लेट पे? फैंसी नंबर प्लेट पे नहीं हुआ। फैंसी नंबर प्लेट कभी नहीं लगाई? कभी आपने सोचा नहीं कि फैंसी नंबर प्लेट पे हमारा तो चालान हो रहा है, ये जो खुलेआम फैंसी नंबर प्लेट बना रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? ये पैसा है, बस पैसा कमा रहे हैं ये लोग। हाँ। ये पैसा कमा रहे हैं, इस वजह से आगे वालों को पैसा मिल रहा है, बस ये सीन है। किस किस चीज़ पे चालान कटा आपके आज तक? मेरा प्लेट उस पर कटा था, लाइसेंस ना होने की वजह से कटा था। वो कितने का होता है? 520 रुपये का। 520 का। वो कंप्यूटराइज था? जी, कंप्यूटराइज। ठीक है जी। अच्छा जी, नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं नूर मोहम्मद वसान साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी। हम आवाम को रिक्वेस्ट करेंगे अपने कानून पे अमल करें जो गवर्नमेंट ने अपनी ऑरिजिनल स्पेशली फैंसी नंबर प्लेट वन में इस पे तवज्जो दें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, फैंसी नंबर प्लेट बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बाहर एक हमें मिले थे
बहुत अच्छे से बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि फैंसी नंबर प्लेट जो है उस पर चालान तो हो रहा है, पर ये जो फैंसी नंबर प्लेट जहाँ बन रही है उनके लिए क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती, उस हवाले से भी कुछ हो रहा है, वो बताइएगा ज़रा। उन दुकानदारों को हमने उठाया, FIR कटवाई है। मेरे हिसाब से 3 महीने में कम से कम 12-13 FIR है प्रेडी थाने में। 3 महीने में? जी जी। पर पथारे तो इतने लगे हुए हैं, इतने फैंसी नंबर प्लेट वाले हैं, अभी भी हम लोगों को देख के आए हैं, पर एक हफ्ते में 10-12 FIR। मैडम हम इन कुरन भी FIR करवाते हैं। वैसे पथारों का काम तो ये DMC हम KMC का है, वो भी ट्रैफिक पुलिस कर रही है एडिशनल। जी, अच्छा ठीक है सर, मुझे बताइएगा फैंसी नंबर प्लेट हो गई और इसके अलावा किन किन चीज़ों पे चलाना होता है, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कहा ये गया है, आवाम ये कहती है कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस किस चीज़ पे चालान हो सकता है ताकि हमें भी मुश्किल ना हो सफ़र करते हुए। और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैसेज दे रहे हैं, एक तो हेलमेट पे नंबर 1, रॉन्ग वे में नंबर 2, फैंसी नंबर, इलीगल नंबर पे लाइसेंस अपना साथ रखें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हेलमेट तो लाजमी है, इसलिए फॉर द सेफ साइड, सेफ्टी सबसे पहले है। अल्लाह ना करे कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो आपकी सेफ्टी होती है अगर आपने हेलमेट पहना हुआ होता है, और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। एसओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, आवाम जो ज़्यादातर बाइक पे जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं और काफ़ी नाराज़ है। वो कहते हैं अगर हम फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं तो हम तो रुके हुए होते हैं और हमारे चालान कट रहे होते हैं, माशाल्लाह बाकी जो गाड़ियों वाले हैं वो खुश हैं। ये आवाम का कहना है, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हर शख्स ये कहता है कि उसकी नंबर प्लेट उतार तो उसने लगाई है, अपनी नंबर प्लेट खुद नहीं उतारते हैं, दूसरों की तरफ इंडिकेट करते हैं कि उसकी नंबर, ऐसा नहीं है। मोटरसाइकिलों की और कार की और जो बाइक्स की कंपेन वगैरह चल रही है, ये सुबह हम डेली बेसिस पे चालान करते हैं। इसमें जो टेंटेड होती हैं वो भी हम रिमूव करते हैं, जो फैंसी नंबर प्लेट कार वालों ने लगाई होती है वो भी हम उतारते हैं। आप किसी टाइम सुबह में आ जाएँ, आप देखें हम किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। और नोटिस जारी हुए हैं, आपने अभी आते ही बताया कि नोटिस जारी कर दिए हैं। फैंसी नंबर प्लेट जो लोग बना रहे हैं 3 दिन का उनको नोटिस है, उसके बाद भी FIR है। मुझे बताएं कि ये नोटिस कब से जारी हुए हैं और अभी तक कितनी FIR यहाँ पे हो चुकी हैं? इसमें मुतल्लिका जो SO है वो आपको बता सकता है कि कितनी FIR दर्ज हुई है, जुरिडिक्शन अकबर और ट्रैफिक सेक्शन की है। वो इसमें नोटिस देते हैं, जो इलीगल नंबर प्लेट्स बना रहे होते हैं उनको पहले नोटिस देते हैं 3 दिन का कि आप अपनी ये इलीगल प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म कर दें। उसके बावजूद भी जो लोग नहीं ख़त्म करते हैं फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, थाना प्रेडी में FIR दर्ज होती है, और इसके खिलाफ पहले कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सर अभी मैं आ रही थी तो यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई थी और लिफ्टर आ रहा था और गाड़ियाँ उठा के लेके जा रहे थे। सामने हमारे ट्रैफिक पुलिस भाई अपने मौजूद थे, पर वो गाड़ियाँ जब लग रही है वो देख रहे हैं। जब वो लग के गाड़ियाँ चली जाती हैं 10-15 मिनट के बाद लिफ्टर आता है, गाड़ी उठाता है और यहाँ लेके आ जाता है। ये क्या सिस्टम होता है? ये लग कैसे जाती हैं गाड़ियाँ? ये लगती नहीं है। जिन लोगों के अंदर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ख़वातीन को बैठा के चले जाते हैं, किसी में ड्राइवर बैठा होता है तो वो यही कहते हैं कि यार हम 1 मिनट के लिए आ रहे हैं, हमने अंदर से काम है 1 मिनट के लिए। फिर उनको अब ज़्यादा हम प्रेशराइज तो नहीं करते हैं, चले उनके साथ लेडीज़ होती है तो चले 1 मिनट के लिए उसने खड़ी कर दी है, लेकिन प्रॉपर हम उनको खड़ा नहीं होने देते। अगर वो प्रॉपर खड़ी करते हैं नो पार्किंग में तो फिर उनको चालान इशू किया जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और आगे की तरफ भी जाएंगे और बात करेंगे आज का जो हमारा शो है फैंसी नंबर प्लेट और उसके हवाले से जो और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे चालान हो रहे हैं। आपका हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और आपके पास अगर जो है लाइट नहीं लगी हुई बाइक पे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि सेफ्टी के लिए हैं वो होना लाजमी है। इस पर आज हम बात करें तो अभी हम चलेंगे आगे। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ, थाने से बाहर आई। थाने से बाहर जैसे ही आई, आज नंबर प्लेट पे हम बात कर रहे थे। हम कहे थे हम नंबर प्लेट वालों के पास भी जाएंगे कि कैसे ये नंबर प्लेट बना रहे हैं। जब आवाम को रोका जा रहा है, आवाम को चालान किया जा रहा है, तो फिर अंदर ये पता चला कि भाई इनको नोटिस दे दिया गया है 3 दिन में अगर इन्होंने अपना काम यहाँ से ना ख़त्म किया तो फिर होगा कुछ इस तरह से कि इन पर कार्रवाई होगी, FIR होगी। जैसे मैं थाने से बाहर आई तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इधर आ जाए। ये देखें जी, ये बिल्कुल थाने के बिल्कुल साथ में नंबर प्लेट वाला है, या नंबर प्लेट बन रही है। अब इनसे पूछते हैं इन्हें कोई नोटिस मिला है? आपको कोई नोटिस मिला है नंबर प्लेट? अब आपने यहाँ से ख़त्म करना काम, कोई नोटिस मिला आपको?
किस चीज़ का नोटिस? अंदर थाने से कहा गया है कि भाई नोटिस दे दिए गए हैं, तो 3 दिन में अगर इन्होंने नहीं ख़त्म किया तो फिर जो है वो कार्रवाई होगी। वो उसका फैंसी का बोला है, इसका नहीं है। ये जो ओरिजिनल प्लेट है इनका मनानी का। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आप जो प्लेट्स बना रहे हैं यहाँ पे, इसके जो पहले चार्जेस होते थे या जिस तरह से काम चल रहा था उसमें कोई कमी आई है क्या? बिल्कुल बहुत कमी आई है। 50% आई है कमी। हाँ, और कितने दिन में बना के दे देते हैं आप? एक दिन में भी दे देते हैं, दूसरे दिन भी। और ये इस अजरक वाली भी आप बना के दे रहे हैं? यही बना रहे हैं और कोई सी नहीं बनाते। अजरक वाली के क्या प्राइस हैं? कितने ले रहे हैं? ये 800 रुपए की बना रहे हैं हम। 800 रुपये की बना रहे ये लगी हुई। हैं, ठीक है। इसमें ज़रा आसानी हो जाती है आवाम को, जी, जल्दी मिल जाती है। जल्दी मिल जाती है। वहाँ से वो दे देते हैं तो ये लगा लेते हैं। गाड़ी तो चलानी है इन्होंने, तो ये लगा लेते हैं। ये अच्छा, एक्साइज से वो स्लिप लेके फिर यहाँ से ये लगा देते हैं। लगा लेते हैं। गाड़ी तो चलाएंगे ना, फिर वो 2-3 महीने बाद वो दे देते हैं, वो लगा ले। ठीक है, ठीक तो चलानी है ना गाड़ी। ठीक है जी, तब तक चलानी है। अब आगे की तरफ चलते हैं और नंबर प्लेट वाले, फैंसी नंबर प्लेट वाले, उनकी तरफ चलते हैं। आइए। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं वहाँ से चली और आ गई अकबर रोड, और अकबर रोड पे आके ज़रा मैं लोगों से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, फैंसी नंबर प्लेट पे जो चालान होता है, कभी हुआ आपका चालान? कभी फैंसी नंबर प्लेट लगाई है आपने? नहीं, हम बाइक इतनी इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। अच्छा, बाइक नहीं इतनी इस्तेमाल नहीं, करते। ठीक है जी, आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं जी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। फैंसी नंबर प्लेट के जो चालान हो रहे हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस लोग अपनी इसमें लगा लेते हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है वही लगवानी चाहिए। आपने वो लगाई है अजरक वाली? नहीं, मेरी तो अभी गाड़ी नहीं ली, न्यू ली है, अभी नंबर प्लेट मिली नहीं है। अभी जैसे मिलेगी तो वही लगवाऊंगा जो मिलेगी गवर्नमेंट से। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो चालान होते हैं बाइक वालों के, हेलमेट ना हुई, लाइट ना हुई, नंबर प्लेट और दीगर चीज़ें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि परेशान हो रहे होते हैं उस टाइम पे और चालान उनके कट रहे होते हैं, इससे पहले सेफ्टी के लिए वो ये चीज़ें नहीं करके रखते, कुछ कहना चाहेंगे? मैम, कानून को फॉलो करना चाहिए। जो कानून लागू की गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी ही सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया है। और हम उसको फॉलो नहीं करते और बाद में गिला करते हैं। बाद में गिला करते हैं। इसका गवर्नमेंट का किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमें उसको कानून को फॉलो करना चाहिए। इसकी हमारी सेफ्टी के लिए हर चीज़। क्या कहना चाहेंगे फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से? देखें, पैसे के लिहाज से देखा जाए तो सही है, लेकिन लोग जब तक कि अमल नहीं करते इसमें। अब मैंने एक चीज़ ये देखी है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें नंबर क्लियर नज़र आते हैं। पहले जो नंबर नज़र नहीं आते थे। अच्छा। अब बड़े बड़े नंबर होने के सामने बाइक खड़ी हुई है। अब इसका अजरक वाली जो नंबर प्लेट जी, ये अच्छा इकदाम है और ये सही है। बिल्कुल अच्छा इकदाम है, आप इसको मतलब सराह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से ना नंबर क्लियर नज़र आते हैं इसमें, और बड़ी प्लेट है। ये आप देखने पंजाब में अक्सर जाते रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ वहाँ नंबर प्लेटें ही अच्छी चलती हैं, तो उनकी बड़ी प्लेटें होती हैं। और दूसरे अभी कराची में लोग छोटी छोटी लगाए थे तो पता नहीं चलता। वो फैंसी होती है ना, उसमें डिज़ाइनिंग हुई। तो वो बेकार है, ये बिल्कुल सही है। और उस पर चालान भी है? जी हाँ, वो ये अच्छा है, इसमें चालान भी नहीं होगा आपका, और फिर नंबर प्लेट भी क्लियर नज़र आएगी आपको कि आगे देख लेकर कौन था कौन नहीं, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तरफ आते से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से क्या कहेंगे? उस पर चालान होता है और जो है आवाम परेशान होती है, पर फैंसी नंबर प्लेट लगाती ज़रूर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल लगाते हैं लोग, लेकिन ये अलाउ तो नहीं है अभी इस वक्त। अलाउ नहीं है? और अलाउ नहीं है तो फिर लगानी भी नहीं चाहिए। और लेकिन एक्साइज जो है वो नंबर प्लेट नहीं दे भी नहीं रहा है। शुरू में ज़रूर दी इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा वो रोक दी गई। और अभी भी बहुत सारी प्लेट्स ऐसी हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आई हैं। तो लोग फिर फैंसी प्लेट्स लगाते हैं या फिर बाज़ार से लेके लगाते हैं। तो इसमें आवाम परेशान हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि पुलिस वाले रोकते हैं, चालान करते हैं। वो लोग नहीं सुनते इस बात को कि उनको मिली है या नहीं मिली। वो कहते हैं लगाना ज़रूरी है। और कितने का तकरीबन चालान होता है, अगर आपका हुआ है कभी? तो नहीं, मेरा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन किसी का 200 का होता है, किसी का 500 का होता है। जेब में हो ना हो देने हो तो मेरे ख्याल से पहले ही चीज़ों को जो रूल्स बने उसे फॉलो कर लेना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। रूल्स होंगे तो निज़ाम बनेगा ना, सिस्टम बनेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से क्या कहेंगे? उस पर चालान भी होते हैं, लोग फिर भी लगा लेते हैं और फिर बाद में रो भी रहे होते हैं, बुरा भी उन्हें लगता है कि हमारा चालान हो गया, मुश्किल है। हाँ, जो हुकूमत ने कानून बनाया ना उसके दायरे में चलना चाहिए, बगैर उसके कानून के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। अभी नंबर प्लेट उन्होंने बोला ये लगाना, कितना खर्चा आएगा? 500 का खर्चा आएगा। 500 की औकात नहीं है, बंदा लगा ही ले तो सही है, कानून के हिसाब से चले। और हेलमेट तो पहनना चाहिए लाजमी। हेलमेट सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हेलमेट पहनना चाहिए। लोग हमारा ही ख्याल कर रहे हैं, हुकूमत लोग
लेकिन हम उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, बाद में फिर पछता भी रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं कि हमारे बेटे के साथ ये हो गया, हमारे भाई के साथ ये हो गया। तो ये गलत बात, उनको चाहिए हेलमेट भी पहनना चाहिए, कानून के दायरे में आना चाहिए उनको, ताकि मुश्किलात कम, टाइम भी कम होगा जब आप चीज़ों को फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा, बेहतरीन काम होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी फैंसी नंबर प्लेट लगाई है आपने? जी हाँ, लगाई है। कब लगाई थी, कितने अरसे पहले? तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, कोई चालान वगैरह हुआ? चालान जी हुआ है फैंसी नंबर में। कितने का हुआ? तकरीबन फैंसी नंबर का हुआ है 1200 रुपये का चालान हुआ है। 1200 का चालान हुआ और फिर वो हटा दी? जी हटा दिया, तोड़ दिया गया। गवर्नमेंट ने जब चालान किया ना, वो निकाल के तोड़ दिया गया। हाँ, मतलब उन्होंने ही तोड़ दिया या आप घर में आके 1200 देने के बाद आपको लगा कि आपने गलत किया? क्यों लगा? उतार दिया गया और तोड़ दिया गया। फिर आपने नहीं लगाई? जी नहीं लगाई मैंने। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जहाँ से फैंसी नंबर प्लेटें बन रही होती हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। आवाम लगा रही है, इनके ऊपर भी फाइन हो रहा है, पर उनकी रोकथाम के लिए भी होना चाहिए। खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, ये तो है। जैसे जो ये बना रहे हैं ना फैंसी नंबर, उस लोगों को रोका जाए, सही है ना? तो अगर वो रोका जाएगा तो हम लोग बनाएंगे नहीं, ये चीज़ है। ठीक है जी, उनको रोका जा रहा है, नोटिस उनको दे दिए गए हैं। 3 दिन के बाद अगर वो फिर भी ये काम जारी रखते हैं तो उनको FIR भी उन पे हो रही है। इससे पहले आप ब्रेक से पहले ये तमाम चीज़ें देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैंसी नंबर प्लेट कभी लगाई है आपने? जी पहले लगाते थे फैंसी नंबर प्लेट। उस पर कभी चालान हुआ है? नहीं, उस पर कभी चालान नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अभी कौन सी लगाई हुई है? तो जो हुकूमत सिंध ने नंबर प्लेट इशू करी है, वो बाइक के साथ हमें मिली थी, वो हमने लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, वैसे बाइक के चालान आपके ज़्यादा हुए या कम हुए, या अगर हुए तो किन वजूहात पे हुए? कौन सी ऐसी चीज़ें थी? वजूहात तो कुछ भी नहीं है, पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो चालान करते, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है चालान। मतलब अगर लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, लाइट भी है, नंबर प्लेट भी है, उसके अलावा क्या होता है? उसके बावजूद भी कोई ना कोई परेशानी रहती है। हाँ। और सबसे बड़ा इशू तो ये है ना, जो हुकूमत का हक है वो भी पूरा नहीं होता है। कम से कम रोड सही हो। सबसे ज़्यादा परेशानी रोड की होती है। रोड्स की परेशानी है? रोड की बहुत, सफ़र करने में मुश्किल होती है। बहुत मुश्किलात है रोड की। ट्रैफिक पुलिस का काम जो है सही है, वो अपना काम पूरा सही हक से अदा करे। चालान होता है, हम चालान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नंबर प्लेट होनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने जो नंबर प्लेट निकाली है वो ज़रूर होनी चाहिए वो। अच्छा, अभी हम गए थे इससे पहले आगे तिब्बत सेंटर पे, वहाँ पे हमने शो किया और अक्टूबर में होने ये जा रहा है कि चालान की एक तो कीमत बढ़ जाएगी, एक तो जो आपका फ़ाइन है वो बढ़ जाएगा, एक हैवी अमाउंट होगा। उसके अलावा आपको टाइम दिया जाएगा, आपके घर में चालान वो आएगी स्लिप, और फिर आपको एक लिमिटेड दिन होंगे जिसमें आपने पे करना है। अगर पे करना है तो 50% हो जाएगा, और अगर पे नहीं करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, आप अपनी जानिब से, क्योंकि आप भी अवाम है, आप भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उस बड़ी तकलीफ से बचने के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? एक अच्छा फैसला है। नहीं, ये तो करनी चाहिए। कानून पे अमल दमामत तो होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। चाहे सिंगल बंदा तोड़े, या हेलमेट नहीं हो, या चेन कवर नहीं हो, ये सब सेफ्टी है, ये तो होनी चाहिए। ये इसके तो हम हक में हैं। क्योंकि मुख्तलिफ जिस तरह के हमने बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं कि जिसमें अगर हेलमेट नहीं है तो चोट ज़्यादा लगी, और हेलमेट है तो काफ़ी बचत भी हुई है। तो ये तो हमारी सेफ्टी के लिए चीज़ें हैं। हेलमेट होना ज़रूरी है, चेन कवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन के साथ अक्सर मसले होते हैं कि बुरखा आ जाता है या दुपट्टा आ जाता है, तो चेन कवर भी होना चाहिए, साइड ग्लास भी होने चाहिए। और ये बहुत अच्छा है, ई चालान होना, लोगों के घरों पे चालान आना, ये अच्छी बात है। आपको दिन दिए जाएंगे कि इतने दिनों में आपने पे करना है, और अगर इतने दिनों में नहीं पे किया तो फिर कार्रवाई होगी, उस पर लाइसेंस कैंसिल होगा। ये तमाम तर चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से होंगी। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। अब बंदा इजी पैसे से या जैज कैश वगैरह से ऑनलाइन जमा करवा दे अपना चालान, ये भी अच्छी बात है। ये ठीक है जी। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से क्या कहेंगे, चालान के हवाले से क्या कहेंगे? अवाम जो है, जो रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करती, और उसके बाद चालान होते हैं और फिर रोना होता है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं और चालान भरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे उस पर? ये कि चीज़ें पूरी करना तो ये कि हम लोग का वो है कि हम उसको पूरी करें, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो है मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करता है ना, गरीब आदमी चलाता है। अब हुकूमत तो सारा जोर जो है आवाम पे ही डालती है, मुतवस्सित तबके पे ही डालती है, लेकिन बोलते हैं सारी चीज़ें पूरी करनी है आपको ना, लेकिन हुकूमत की जो सहूलत है, अब एक्सीडेंट हो गए, हेलमेट ज़रूरी है, सही है, लेकिन हेलमेट होते साथ ही हमारी सड़कें इस काबिल नहीं है कि हम क्या नाम है उस पर सफ़र कर सकें। बारिश हो जाए या कुछ हो जाए
तो घर पे पहुंचना मुश्किल है, और गड्ढे ऐसे होते हैं कि उसमें एक्सीडेंट होने ही होना है। तो सारी चीज़ें आवाम पे फोकस करते हैं, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम हमारे लिए तो रूल्स बनाए जा रहे हैं, पर उसके बाद आप सड़कें भी देखें, तमाम चीज़ें भी देखें, ये भी आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, आवाम से हर चीज़ आवाम पे जब डाली जाती है और आवाम से किसी ना किसी तरीके से ले ही लिया जाता है। भाई वो चालान हो नहीं हो तो उसके बगैर भी आप यहाँ तो सब चीज़ें चलती हैं। अब वो फैंसी नंबर प्लेट हो तो है नहीं तो वो उतार के रख लेते हैं, उसमें नहीं आवाम के ऊपर तो हर तरीके से वो करते हैं, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। आपने नंबर प्लेट लगाई है अजरक वाली? हाँ, अब तो कंपनी ने दिए तो लगाई है, वरना तो वो लगा ली, उससे पहले कोई चालान हुआ है? एक दफ़ा नंबर प्लेट निकाल ली थी इन्होंने। अच्छा, उस पर कितने का हुआ था चालान? चालान तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? बस नंबर प्लेट ले ली? नंबर प्लेट ले ली, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद? आप मुस्कुरा रहे, आप बताना नहीं चाह रहे? उसके बाद 200 रुपये लिए, बस सही है। हमारे यहाँ ये भी चालान के 200 हमारा चालान ही होता है। 200, 250, 300 रुपये जितने आपके पास हैं दे दें। वो सड़कों के बजाय जो अब तो हमारे को ही पता है कि कहाँ खड़े होते हैं, कौन सी गलियों में खड़े होते हैं। तो हम इसे गुप्त चालान कहते हैं? गुप्त चालान नहीं, इसे रिश्वत कहते हैं। बस रिश्वत है और क्या है। अच्छा, इस तरह का भी होता है? इसी तरह ही होता है। तो आवाम फिर इस तरह से क्यों पे करती है? चालान की सूरत में क्यों नहीं करती कि कौमी खजाने में जमा हो? क्या अमाउंट में कमी होती है वहाँ पे? अगर इदारे सही काम करें तो चालान भी भरे और टैक्स भी दें। पब्लिक हुकूमत को देना इसीलिए नहीं चाहती कि हमारे को कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तालीम, रोज़गार, सेहत, जो 5 बुनियादी ज़रूरती चीज़ें, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सेहत नहीं है, और बाकी हुकूमत अपनी तरफ से सारे टैक्स और सब चीज़ें बोलती है आवाम से ले लो। और वो भी मुतवस्सित तबका, जो सबसे ज़्यादा मुतवस्सित तबका बाइक की है कि आदमी की सवारी है, गरीब आदमी है, उसमें बाइकें चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो गरीब आदमी से क्या नाम है सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है। और अभी जो नया रूल ये आ रहा है कि इतने दिन में आप चालान भरो, नहीं तो ये करो, तो आप आवाम को सहूलत दें, उसके बाद आवाम खुद से क्या नाम है हर चीज़ फॉलो करेगी। ठीक है जी, आवाम को सहूलत, आवाम सारे रूल्स जो है वो फॉलो करेगी, भाई ने ये कहा। आज आपने देखा कि हम यहाँ पे आए और ये अकबर रोड पे मौजूद है, बाइकों की बड़ी मार्केट है यहाँ पे ना, तो इसलिए आपको बाइकें नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से उस पर चालान होते हैं, फिर भी लोग फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं, जबकि पता है कि ना लगाएं, चालान होगा, मना है, फिर भी। मैडम बात ये है कि फैंसी नंबर प्लेट जो है वो आवाम के लिए है। जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ये 100-150 रुपये वाली प्लेट लगाता है। गवर्नमेंट प्लेट इशू करते हैं, गवर्नमेंट उनसे पैसे ले रही है और रसीद पे लिखा होता है नंबर प्लेट नोट इशू। सही है सर, पैसे ले चुकी है और गवर्नमेंट प्लेट नहीं दे रही, तो मजबूरन वो लगाता है। ये गरीब आवाम के लिए। जो सरकारी लोग, जो हाई कोर्ट के हैं, सिटी कोर्ट के लोग हैं, वो फैंसी प्लेट लगा लें, उनके लिए अलाउ है। और जो फिल्म सेक्रेटरी है वो प्लेट लगाएं, वो सही है। आवाम जो लगा रही प्लेट, उस पर आप जुर्माना 1000 रुपये का, 2000 रुपये का कर देते हैं। तो नंबर प्लेट इशू सबके लिए होना चाहिए, कानून तो सबके लिए है ना, ये तो मखसूस गरीब आवाम के लिए है। अब हेलमेट की कहानी कर दी उन्होंने। देखें, हेलमेट जो है कौन लेगा 2000 का, 3000 रुपये का हेलमेट? अब जितने का हेलमेट नहीं है उससे ऊपर का 5000 का जुर्माना। पर हेलमेट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना? सेफ्टी के लिए तो है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। या तो गवर्नमेंट उनको मुख्तलिफ जगह कैंप लगा दे कि जो बाइक वाला जा रहा है उसको हेलमेट दें, गिफ्ट करें, क्या आवाम को पता चले कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। जहाँ तक नंबर प्लेट का, नंबर प्लेट गवर्नमेंट एक्साइज जो है वो हमसे पैसा ले रही है, उसके चार्जेस ले रही हैं, वो कोई नंबर प्लेट इशू नहीं कर रही। हमें ना आवाम धक्के खा रही है, आवाम का रोड पे लगा दिया। अब एक NGO काम कर रही है, वो नंबर प्लेट बना के भी दे रही है, उस पर भी लोगों ने पाबंदी लगा दी, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। तो आवाम के लिए देखा, आवाम परेशान है, उस भी 100-150 की प्लेट लगाते हैं, वो चलाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अभी एक नई चीज़ पता चली है, 1 अक्टूबर से एक चालान की सूरत थोड़ी सी चेंज हो रही है। आवाम के अंदर एक थोड़ी सी हलचल मचेगी, और उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जिनकी 25,000 सैलरी, जिनकी 30,000 सैलरी, जिनकी 35,000 सैलरी, अब वो क्या सिलसिला है, किस तरह से, वो सर से मैं पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 तारीख से चालान जो फेसलेस चालान शुरू हो रहे हैं। कैमरे तमाम पूरी कराची में लग गए हैं काफ़ी जगहों पे, और इसमें ऐसा है कि ये चालान जो है वो घर पे भेजे जाएंगे, और इसमें जो जुर्माना होगा उसमें 21 दिन का टाइम होगा। 21 दिन के अंदर जो जुर्माना पे कर देगा उसका 50% जुर्माना हो जाएगा, और फिर भी अगर 21 दिन के बाद भी वो चालान भरेगा तो उसमें उसका जुर्माना डबल हो जाएगा। मज़ीद 3 महीने तक अगर उसने चालान ना भरा तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा DL ब्रांच से, और उसके बाद भी अगर वो चालान नहीं भरता तो 6 महीने बाद उसका NIC सस्पेंड हो जाएगा। और वो चालान कितने का होगा? चालान मुख्तलिफ चालान है, अभी हमारे पास वो लिस्ट आई नहीं है, तो मुख्तलिफ चालान है, और चालानों का रेशो काफ़ी ज़्यादा है उनका। मतलब जो अभी है नॉर्मल नहीं है, वो एक गरीब बंदा अफोर्ड कर सकेगा?
देखिए जी, अब इसीलिए मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने बड़े बड़े चालान से बचने के लिए ये अपनी जो बाइक्स के हैं उसके ऊपर जो साइड मिरर हैं वो लगाएं, पीछे की नंबर प्लेट्स को लगाएं और बाकायदा पीछे की जो बैक लाइट है उसको लगाएं, इंडिकेटर लगाएं, ये सारी चीज़ें लगाएं। इसी तरीके से जो कार ड्राइव कर रहे हैं वो भी अपनी उनको चाहिए कि अपनी जो नंबर प्लेट है वो कानून के मुताबिक लगाएं और टिंटेड ग्लास वगैरह ये सब रिमूव कर दें, क्योंकि अभी तो ये आसानी चले जाते हैं या चालान करा लेते हैं। अभी तो इस वक्त तो टिंटेड ग्लास का 1200 का चालान है, ठीक है। अब जब ये जुर्माने बढ़ जाएंगे तो ये चालान इनके हज़ारों में होंगे, हज़ारों में होंगे जी। मतलब एक हैवी अमाउंट होगा जी, हैवी अमाउंट होगा। कम से कम सबसे कम अमाउंट बाइक का जो है वो 5000 का चालान है। 5000 का चालान कैसे भरेंगे गरीब लोग, मतलब जिनकी तनख्वाहें इतनी कम है? अब देखें, ये तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक अपने आप को अगर रखेंगे तो उनको जुर्माना ही नहीं होगा ना। इन चीज़ों का ख्याल रखें और इसीलिए आवाम को अभी तक इतना टाइम दे रहे हैं कि वो गाड़ियों को अपनी जो है वो कानून के मुताबिक कर लें, नंबर प्लेट्स वगैरह लगा लें, तमाम प्रॉपर उनकी हेडलाइट वगैरह सही कर लें गाड़ियों को। अच्छा, वो जो अजरक नंबर प्लेट है अगर वो किसी के पास नहीं है तो उस पर भी होगा? जी, उसका तो अभी 31 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो अभी उसमें टाइम लगेगा। 31 अक्टूबर तक का टाइम है। वो अभी आप वहाँ जाएं अपने ऑफिस वगैरह में, उनकी जो एक्साइज के डिपार्टमेंट है वहाँ अभी वो अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रश ज़्यादा है तो लोगों को वो तो लंबी एक डेट मिलेगी ना सर? हाँ, वो डेट दे रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि कम से कम वहाँ जाएँ तो सही, लोग वहाँ से उनको एक रसीद दे देते हैं, जो जमा कराते सबमिट कराते हैं उसकी एक रसीद देते हैं, उस पर बाकायदा उसमें टाइम लिखा होगा कि आप कब आके ले सकते हैं, तो जाएँ तो सही है वहाँ। अगर इस पर बात होती है तो फिर उनके पास रसीद मौजूद है तो फिर उनका चालान नहीं होगा? नहीं, अगर हम देखेंगे अगर ये गए हैं, चले ठीक है, रसीद अगर उसके पास मौजूद है तो फिर उसको हम दरगुजर कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। फैंसी नंबर प्लेट और मुख्तलिफ जो आपके पास हेलमेट नहीं है, आपकी बाइक में लाइट नहीं है, आपका लाइसेंस नहीं है, इन तमाम चीज़ों पे आज हम शो कर रहे थे। एक नई चीज़ जो अभी एसओ साहब ने हमें बताया कि अब अक्टूबर में ये होने जा रहा है, इस तरह से चालान होंगे और एक हैवी अमाउंट होगा। आवाम को पहले ख़बरदार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आप अपनी मुकम्मल कर लें ताकि आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े।